1971 में इस देश में एक चुनाव हुआ था और उस देश में कांग्रेस पार्टी का नारा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, देश बचाओ। 1971 में इनको पूर्ण बहुमत से सरकार दिया, लेकिन 3 साल के बाद 1974 में इस देश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आज तक के आजाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन हुआ, क्योंकि इन्होंने जनता से किए गए वादे को नहीं निभाया। सुप्रीम कोर्ट ने जब रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया तो रातों रात देश में इमरजेंसी लागू हो गया। हम सब उठा के जेल में बंद कर दिए गए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। लोकसभा का सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है। हमने आपको तमाम खबरें दिखाई है, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह विपक्ष पर जमकर हमलावर हुए हैं। साफ तौर पे इमरजेंसी के उस दौर को याद कराया है कि किस तरीके से देश के इतिहास में उस काले दिन को लिखा जाएगा। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की उपलब्धियां भी गिनाते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले आप केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को सुने। महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में पिछले 10 वर्षों में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया है, उसका दर्पण उस राष्ट्रपति के अभिभाषण में है। और अभी आने वाले बजट में, जब अगले सत्र में इस देश के लिए बजट पेश होगा, तो उस समय 5 वर्षों के कार्यक्रम के साथ परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का पूरा संकलन और पूरा उसका विस्तृत ब्यौरा पेश किया जाएगा। महोदय, प्रधानमंत्री जी ने तीसरा कार्यकाल पूरा किया। तीसरा कार्यकाल उनका प्रारंभ हुआ और इस देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए उनको मत दिया, वोट दिया और पूर्ण समर्थन के साथ सरकार बनाने का बहुमत दिया। लेकिन पूरे चुनाव के दौरान क्या प्रचार हो रहा था? पूरे चुनाव के दौरान जो अभियान देखिएगा और जो खास करके विरोधी दल के नेता का आज जो भाषण था और उनके चुनाव प्रचार का जो भाषण था, अगर दोनों को मिला के देखिएगा तो लगेगा कि वही आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं, चुनाव के प्रचार में, पब्लिक मीटिंग में भाषण दे रहे हैं। इस तरह के दुष्प्रचार, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला, आज भी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे थे। आज भी लोकसभा के अध्यक्ष की संस्था पर हमला कर रहे थे और उस समय भी संवैधानिक संस्थाओं पर उन्होंने हमला किया, लेकिन जनता ने रिजेक्ट कर दिया। जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जनता ने जो मोदी जी का सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास का जो मूल मंत्र था, उसको स्वीकार किया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जनादेश दिया। लेकिन क्या कीजिएगा, आज भी वो बोल रहे थे। अब आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि देश की जनता ने जो तीसरे कार्यकाल के लिए मोदी जी को जो समर्थन दिया है, उसका स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार पर जो आपने हमला किया है, उसको जारी रखिए और इस देश से भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने का काम करिए। इसके लिए इस देश की जनता ने दिया है। अर्थव्यवस्था में सुधार के जो कार्यक्रम आपने चलाए हैं, उस कार्यक्रम को चलाए रखिए और देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करिए। इसके लिए देश की जनता ने मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए अपना बहुमत दिया है। मोदी जी को गरीबों की सेवा करने के लिए जो उनके कार्यक्रम चलते रहे, उस कार्यक्रम पर मोहर लगाया। देश की जनता ने इनको रिजेक्ट किया, इनको अस्वीकार किया। इसलिए मोदी जी को जो तीसरा कार्यकाल मिला है, वो विकसित राष्ट्र बनाने का जो मोदी जी का संकल्प है, उस पर आगे बढ़ने के लिए देश की जनता ने मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए अपना मुहर लगाना और अपनी स्वीकृति दी है। लेकिन
लेकिन सभापति महोदय 1971 का चुनाव हो रहा था। 1971 में इस देश में एक चुनाव हुआ था और उस देश में कांग्रेस पार्टी का नारा था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, देश बचाओ। जनता ने भरोसा कर लिया, जनता ने इन पर भरोसा किया। 1971 में इनको पूर्ण बहुमत से सरकार दिया, लेकिन 3 साल के बाद 1974 में इस देश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आज तक के आजाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन हुआ, क्योंकि इन्होंने जनता से किए गए वादे को नहीं निभाया। और जब इनको लगा 1974 में जन आंदोलन जब चरम पर पहुंचा, और जब चरम पर पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जब रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, तो रातों रात देश में इमरजेंसी लागू हो गया। हम सब उठा के जेल में बंद कर दिए गए। मुझको याद है, मैंने देखा है, आपातकाल लागू हुआ। आपातकाल लागू होने के बाद क्या हुआ? सारे संवैधानिक और देश की जनता का जो फंडामेंटल राइट था, वह राइट बंद कर दिया गया। किसी को बोलने का हक नहीं था, किसी को चिल्लाने का हक नहीं था, किसी को कुछ भी एक शब्द बोलने का, प्रेस की आजादी पर लगा दिया गया। हम सब लोग उठा के जेल में बंद कर दिए गए। मैं भी रहा हूं, जेल में उठा के बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाएं चलाई, पीएम किसान निधि योजना, और जो आज विकास का दर है, ये दर आज हम 5वें नंबर पर थे, हम अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पर थे, और हम 10 वर्ष में 5वें नंबर पर आ गए। और मोदी जी का लक्ष्य है, मोदी जी का संकल्प है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा किया है कि 5 वर्षों में सब दिए थे। अरे सब बता रहे हैं, आपको बता दिए हैं। आपका वही चरित्र है। अभी उनके साथ घूमिए, नेताजी की आत्मा ऊपर से रो रही होगी। अरे नेताजी की आत्मा रो रही होगी। 11वें स्थान पर था, आज अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर है, और मोदी जी का संकल्प है कि 5 वर्षों में 3रे स्थान पर पहुंचाएंगे। अकेले भारत का जो योगदान है इस दुनिया के विकास दर में, वह 15% है। यह मोदी जी की सरकार की उपलब्धि है, आपके सरकार की उपलब्धि नहीं है। इसके अलावा आज यहाँ प्रहलाद जोशी जी बैठे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी देख रहे हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी आने वाले समय में इस देश में अगर ऊर्जा पर और बिजली के लिए अगर आत्मनिर्भर होना होगा, तो रिन्यूएबल एनर्जी पर ही, वही एकमात्र स्रोत है जिस पर आपको आत्मनिर्भर होना होगा। थर्मल से आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, अभी तत्काल लॉन्ग रन के लिए वह उचित नहीं है। और जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, उससे इस देश के बिजली का उत्पादन सोलर प्लेट के माध्यम से बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो देश बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। और थर्मल से आपकी जो उसके ऊपर जो आपका है, हाँ, उसके ऊपर जो आपका डिपेंडेंस है, वो डिपेंडेंस घटेगा, और आप अपने घरों में बिजली उत्पादन करके बिजली को आगे बढ़ा सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो गरीबों के प्रति संकल्प है, 80 करोड़ लोगों को तो मुफ्त अनाज दे ही रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि भी आज जो उन्होंने दिया है, लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा
उन्होंने किसानों को दिया है। और इस कार्यकाल की शुरुआत के साथ भी प्रधानमंत्री जी ने 20,000 करोड़ रुपया जारी करके लोगों को घरों तक, लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि पहुंचाने का काम किया है। पहला फैसला मोदी जी की सरकार ने किया कि 3 करोड़ लोगों को घरों का निर्माण कराया जाएगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है, ये संकल्प शक्ति का प्रतीक है। और मोदी जी ने जो इस देश की जनता को जो वादा किया है, उस वादा को पूरा करने के प्रति उनका जो संकल्प है, उस संकल्प को दृढ़ शिक्षा शक्ति को दर्शाता है। और इसलिए हम महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करते हैं और कांग्रेस पार्टी को संविधान विरोधी घोषित करते हैं। इनको याद है 1984 में जो यहाँ दंगा हुआ था दिल्ली में, दिल्ली में दंगा हुआ था, हजारों की संख्या में कांग्रेसियों ने सड़क पर घूम के सिखों की हत्या करने का काम किया था। और ये लोकतंत्र की बात करते हैं, ये संविधान की बात करते हैं, इनको कोई हक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को सुना, जो कि विपक्ष पर जमकर हमलावर हुए हैं, राहुल गांधी पे हमलावर हुए हैं, उनके परिवार पे हमलावर हुए और साफ तौर पे कहा है कि इमरजेंसी का वो दौर याद है ना, किस तरीके से सबको जेल में बंद कर दिया गया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो 10 साल की सरकार थी, वो किस तरीके से तमाम कामों को की है, ये सब लोग देख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।